सीयूटी में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेज जो है सो आपको एडमिशन के लिए मतलब आपके अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं। और यदि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको कॉलेज अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि सीयूटी जो एग्जाम होता है उसको वो लोग जो है सो काफी नॉर्मल समझते हैं और समझते हैं सोचते हैं कि ये एग्जाम जो है सो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम और इसकी तैयारी बगैर ही जो है हम इस एग्जाम को फेस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे सीयूटी क्लासेस के बारे में और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में सीयूटी का एग्जाम होता क्या है और इसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये सीयूटी होता क्या है। तो सीयूटी में देखा जाता है कि ये जो सीयूटी होता है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब आपको कॉलेज जो है अपना कॉलेज में एडमिशन आपको देने से पहले एक कॉमन टेस्ट लेगा। यदि उसमें आपका अच्छा मार्क्स आता है तो वो कॉलेज आपको जो है सो एडमिशन के लिए आपको जो है अलाउड कर देगा। और यदि अच्छे मार्क्स आपको नहीं आते हैं तो हो सकता है आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। मतलब आप यदि अच्छे कॉलेज में यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको सीयूटी का एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में सीयूटी का एग्जाम होता क्या है और इस एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, यहाँ पे पूरी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग सीयूटी क्लासेस की जो बात करेंगे तो वो अंडर ग्रेजुएशन के बारे में होगा और ये 2014 के बारे में बात करेंगे। जो 2014 मतलब ये लास्ट मई के आसपास में एक सा एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये सीयूटी का जो एग्जाम होगा इसमें जो है सो टोटल जो है सेक्शंस के बारे में लोग बात करेंगे यहाँ पे और उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितना हम लोग को अटेंड करना है ये भी देखना और उसमें ड्यूरेशन कितना देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सेक्शन होंगे वो हम लोग को 3 सेक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो होगा हम लोग का वो लैंग्वेज होगा, जो आप लैंग्वेज प्रेफर करेंगे वो 13 लैंग्वेज में होंगे और आप सेकेंड जो लैंग्वेज होगा बी वो उसमें 19 लैंग्वेज होगा। ये दोनों से मिलाकर आपको जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको जो है 40 कम से कम आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस जो आप अटेंड करेंगे उसमें आपको टाइमिंग कितना मिलेगा तो 55 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं। आखिर में ये डोमेन सब्जेक्ट्स होते क्या है ये हम लोग को पता नहीं है। तो डोमेन सब्जेक्ट्स हम लोग वैसे बोलते हैं, ये स्ट्रीमिंग पे डिपेंड्स करता है। जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए हो जाएगा हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, उसका ये जो है डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस का स्टूडेंट के लिए जो है सो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ होगा, बायो होगा, ये सब जो है सो उसका डोमेन सब्जेक्ट होगा। और यदि कोई जो है सो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए जो है सो अकाउंट हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, ये सब सारी चीजें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट्स हम लोग को जो है सो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होता है जिसे हम लोग लेना अनिवार्य होता है। इसके साथ में ये बताता है कि जो आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो होगा उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 45 या 50 क्वेश्चंस। यदि 45 क्वेश्चंस पूछता है तो आपको कम से कम 35 बनाने पड़ेंगे और यदि आपको 50 क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। मतलब 50 पूछता है तो 40 आपको बनाना है और 45 पूछता है तो 35 आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो टाइमिंग आपको मिलेगा वो 45 मिनट्स आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड सेक्शन में आ जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे मतलब जनरल टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें टोटल क्वेश्चन होगा 60, जिसमें से आपको जो है 50 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो टाइमिंग मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आपको पूरी तरह से बता दिया है कि आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसमें से कितना आपको अटेंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक उसका क्या होगा, फिर डोमेन सब्जेक्ट में क्या होगा और फिर जनरल टेस्ट में हम लोगों को क्या पूछा जा सकता है। तो हम लोग लैंग्वेज के बारे में पहले यदि बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, जिसे हम लोग पैसेज बोलते हैं, ये सब पूछे जाएंगे, जिसमें काइंड्स ऑफ पैसेज होगा। और उस सब काइंड्स ऑफ पैसेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको फैक्चुअल, डिस्कर्सिव
पैसेज आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ में लिटरेरी होगा, नैरेटिव होगा और वेकेबलरी होगा। ये सब सारे चीज आपको जो है सो लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो ये सेक्शंस है इसमें आपको जो इंक्लूड हो गए ये सब सारे सेक्शंस में वो क्या क्या होगा। तो इंग्लिश है, डाटा है, इंटरप्रिटेशन है, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, फिर एनालिटिकल स्किल्स है, रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है और फिर जीके है। ठीक है, तो ये सब सारे जो है हम लोग को सेक्शंस में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे आपको बताए थे कि डोमेन सब्जेक्ट्स जो है सो स्ट्रीमिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई यदि साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ये उसका जो है सो डोमेन सब्जेक्ट होगा। और यदि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब सारे सब्जेक्ट उसके हो जाएंगे। और यदि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए अकाउंट हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया और मैथ्स हो गया, ये सब सारे उसके जो है सो डोमेन सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को डोमेन सब्जेक्ट्स। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो जनरल टेस्ट हम लोग को होने वाला है। जनरल टेस्ट का जो सब्जेक्ट्स होता है उसे जो है सो प्रत्येक विद्यार्थियों को लेना चाहिए, क्योंकि जनरल सब्जेक्ट जो होता है ना, जनरल टेस्ट जो होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि यदि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज और प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कॉलेज, यदि प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कॉलेज यदि चाहिए तो आपको जो है सो जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, जनरल टेस्ट आपको देने से क्या फायदे हैं कि यदि आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में यदि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आपको जो है सो ये जनरल टेस्ट के माध्यम से आपको जो है सो कुछ अच्छे प्रोफेशनल कोर्स जो है सो करने का मौका मिल सकता है और अच्छे कॉलेज भी आपको वहां पे मिल सकता है। तो ये हो गई हम लोग को जनरल टेस्ट के बारे में। और जनरल टेस्ट का जो सब्जेक्ट्स होगा, जो टॉपिक होगा, जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें जो है सो जीके होगा, करंट अफेयर होगा। और यहाँ बताता है कि नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भी है एक जनरल अवेयरनेस, ये भी इससे भी क्वेश्चन आपका आएगा। फिर उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, आपको इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर एक रीजनिंग है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट अलजेब्रिक से डिपेंड होगा। और एक ज्योमेट्री, ये सब सारे जो है सो इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये रही हम लोग का सीयूटी क्लासेस के बारे में। चलिए, तो ये रही हम लोग का आज का सीयूटी का क्लासेस। अब सीयूटी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस जो है सो हम लोग जो है सो प्रिपरेशन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जो है सो क्या करें, शेयर करें, ताकि वो भी जो है सो सीयूटी का एग्जाम दे सके बेहतर। थैंक यू।